देखो बच्चों, अभी तक हम लोग हेलो एरीन का निर्माण सीख रहे थे। हेलो एरीन के जो निर्माण की अभिक्रिया जितनी थी वो हम लोगों ने कल सीख ली थी। आज हम लोग देखेंगे हेलो एरीन की अभिक्रियाएं। तो हेलो एरीन की अभिक्रिया हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, ठीक। तो हेलो एरीन की सबसे पहली अभिक्रिया जो है वो कौन सी है? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे हेलो एल्केन की भी अभिक्रिया यही थी, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो देखते हैं इसमें, इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर हम लेते हैं, ये बेंजीन है, एक हेलो एरीन है, ठीक। हेलो एरीन Cl, ठीक है, हेलो एरीन। और इस हेलो एरीन की अभिक्रिया अगर हम किसी नाभिक रागी के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं? नाभिक रागी। खासकर जो नाभिक रागी यहाँ पर रहता है वो OH रहता है, OH निगेटिव, ठीक है, ये रहता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो हमने क्या बताया कि ये हमारी हेलो एरीन है, और हेलो एरीन की अभिक्रिया अगर हम किसी नाभिक रागी के साथ कराते हैं तो आपको बिल्कुल सरल सा पता है कि ये नाभिक रागी जा करके इसको यहाँ से प्रतिस्थापित कर देगा और वहाँ पे जुड़ जाता है। ऐसे तो अभिक्रिया होती है। तो ये यहाँ से जाएगा और जाने के बाद ये नाभिक रागी इस क्लोरीन को यहाँ से प्रतिस्थापित कर देगा और खुद स्वयं वहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, ऐसे, ठीक। बिल्कुल देखने में आपको बहुत आसान लग रही है ये अभिक्रिया। यहाँ पे जा करके ये न्यू इसको इस प्रतिस्थापित कर देगा, ठीक है। ये नाभिक रागी इस स्वयं यहाँ पे जा करके और इसको प्रतिस्थापित कर देगा, हैं, और अपना वहाँ पे जुड़ जाएगा। और जो जुड़ जाएगा तो क्लोरीन बचेगा केवल, और क्लोरीन जो है ये बाहर निकल आएगा, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यही तो है, होती है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ऐसे ही वहाँ पे तुम्हें बताया था हेलो एल्केन में, तो इसमें भी बड़ी आसानी से ये जो है नाभिक रागी जाएगा, इसको यहाँ से, ठीक है, हाइड्रोजन को यहाँ से हटा करके और स्वयं वहाँ पे जुड़ जाएगा, और हाइड्रोजन जो है वो निगेटिव आयन के रूप में निकल जाएगा, ठीक। तो आपको लग रहा है कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है हेलो एरीनों की, किसकी है ये? हेलो एरीन की। जो हेलो एरीन है और हेलो एरीन की जो ये अभिक्रिया हो रही है, ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या है? नाभिक रागी। तो ये बड़ी आसान है, लेकिन ये आपको दिखने में आसान लग रही है। ये वास्तव में अभिक्रिया बड़ी आसानी से नहीं होती है। जैसा हमने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे हमने आपको बता दिया है, ये इस तरीके से अभिक्रिया होती तो है, परंतु इसको कराने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बड़ी आसानी से, जैसे हेलो एल्केनों में ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो थी बहुत आसानी से हो रही थी, है ना। उसके दो हमने बताए थे, SN1 और SN2, ठीक है, उसके दो टाइप भी बताए थे, उनकी क्रिया विधि अलग अलग थी, है ना, समझा थे कि नहीं? ऐसे ही इसमें भी ये होती है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हेलो एरीन की, परंतु जितनी आसानी से आपको ये दिख रही है कि बड़ी आसानी से ये नाभिक रागी आया और उस क्लोरीन को यहाँ से प्रतिस्थापित कर दिया, अपना वहाँ पे जुड़ गया और क्लोरीन निगेटिव बन के बाहर निकल गया, ठीक है। क्लोरीन जो है निगेटिव बन के क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो ये जितनी आसानी से आपको दिखाई दे रही है उतनी आसानी से ये होती नहीं है, ठीक। इसको कराने के लिए जो है हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और सीखने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहली बात तो ये कि दिखने में तो बड़ी आसान लग रही है, हैं, तो ये होती क्या नहीं है? क्योंकि हेलो एरीन जो है वो नाभिक रागी प्रतिस्थापित जो अभिक्रिया है, ठीक है, उसको कराना नहीं चाहते, कहा हम नहीं करेंगे ये अभिक्रिया। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? वो रूठे रहते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया से, कहा नहीं भाई हमें नहीं कराना है, पसंद नहीं है ये अभिक्रिया कराने के लिए। लेकिन तुम्हें क्या है? तुम्हें करानी है कि तुम्हारा बड़े भैया जो है हेलो एल्केन वो लोग कर रहे थे, तुम क्या नहीं करोगे? तुम्हें करानी है। जैसे एक नई फैमिली में 2 बच्चा है, बड़ा भाई खूब पढ़ के कुछ बन गया और छोटा वाला उसका मन नहीं लगता, हमें नहीं पढ़ना, तो घर वाले पीट पीट के पढ़ावा, पढ़ो वो बढ़िया है, तो इंटर तक पढ़ा देंगे। वैसे ही, लेकिन मशक्कत करनी पड़ेगी ना उसको पढ़ाने के लिए। वैसे ही बिल्कुल जो हेलो एरीन है ये नाभिक रागी प्रतिस्थापी अभिक्रिया करने के लिए कोनो इंटरेस्ट नहीं रखता है, हैं, फिर भी घर वाले इसको पीट पीट के पढ़ाएंगे। तो पहली बात तो ये कि इंटरेस्ट रखता का है ना, ये पहली बात हम ये जान लें कि क्या है बड़ी आसानी से ये अभिक्रिया नहीं कराता है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। तो ये कुछ पॉइंट हमें जानने पड़ेंगे पहले। अब फिर हम ये देखेंगे कि भाई जब इस अभिक्रिया को कराएंगे तो किस तरीके से ये अभिक्रिया होगी, वो भी हम लोग इसके बारे में जानेंगे। और हम ये चाहेंगे कि अगर ये बड़ी आसानी से हो तो ऐसा क्या कर देंगे, ऐसा इस अभिक्रिया में क्या करें कि ये अभिक्रिया बड़ी आसानी से होती चली जाए, हमें ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। सारे पॉइंटों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बताया? हमने आपको ये बताया कि जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है हेलो एरीन की, तो देखने में तो बहुत आसान लगती है कि हो जाएगी बड़ी आसानी से, ठीक है, देखने में तो बहुत आसान है। जब आप इसका कार्यान्वयन करोगे, कार्यान्वयन में कैसी है? कठिन। कार्यान्वयन में कैसी है? कठिन। तो देखने में ऐसा लगता है कि बिल्कुल आसानी से अभिक्रिया हो जाएगी, परंतु बिल्कुल आसानी से होती नहीं है। और कार्यान्वयन जब इसका कराएंगे तो इसका बहुत कठिन है। अब काहे कठिन है वो सब आप आगे बताएंगे। तो सबसे पहले देखो कि होती काहे नहीं अभिक्रिया।
क्यों नहीं होती इस अपक्रिया को कराने, जो अपक्रिया है, ये अपक्रिया बड़ी आसानी से क्यों नहीं होती, उसके कारण क्या है। तो सबसे पहले इसके कारणों को जानते हैं, ठीक है। कारण कौन कौन से ये समझते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हेलोएरिन की अपक्रिया जो है, इसमें नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं। हेलोएरिन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया याद रखना ये, ठीक है। तो हेलोएरिन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया में ये देखने में तो बड़ी आसान लग रही है, लेकिन वास्तव में ये होती आसान नहीं है। इसके कारण क्या है, तो इसके कारणों प्रमुख रूप से 3 कारण हैं, लेकिन हम उसको 4 के रूप में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो कारण है वो आपको जानना है। पहला कारण कौन सा होता है कि क्यों नहीं होती है भाई ये अपक्रिया आसानी से क्यों नहीं होती। तो सबसे पहला जो कारण है वो कारण होता है अनुनाद। अनुनाद आपको बेसिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। दूसरा जो कारण होता है वो होता है कार्बन और हैलोजन। कार्बन और हैलोजन जो है उसके बीच में एक बंध बनता है, ठीक है। वो छोड़ दो उसको। कार्बन और हाइड्रोजन में संकरण में अंतर, ये कार्बन हाइड्रोजन का जो बंध होगा उसमें कार्बन के संकरण में अंतर होता है। इस पे अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तीसरा देखेंगे, तीसरा इसका जो कारण है वो देखेंगे फेनिल धनायन का बनना, धनायन। और जो फेनिल धनायन होता है ये अस्थायी होता है। और चौथा जो है इसमें तीव्र बाधा या त्रिविम बाधा होती है। ये 4 कारण है अगर मेन रूप से देखा जाए, और ये दोनों एक ही कारण है, तो 3 कारण होते हैं मेन रूप से, ठीक है। बात समझ पाए कि भैया ये जो है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया क्यों नहीं करती है, इसके कितने कारण हैं, 4, ठीक। तो चारों को जल्दी से देख लेते हैं। पहला अनुनाद वाला, ठीक है। तो देखो इधर अनुनाद वाला कारण क्या है, तो सबसे पहला कारण जो है वो कौन सा है, अनुनाद वाला। यहाँ पे हमने इसकी थ्योरी भी लिख दी है, ठीक है, पहले ही, ताकि यहाँ पे आपको समय ज़्यादा ना जाया करना पड़े। तो पहला जो है कारण वो कौन सा, अनुनाद। कौन सा कारण है, अनुनाद। ठीक। तो देखो अगर हम बात करें इसकी, क्योंकि यही तो है नाभिक, यही तो है तुम्हारा हेलोएरिन। कौन है, हेलोएरिन। तो हेलोएरिन जब ये अपक्रिया करता है तो ये अनुनाद प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है, अनुनाद। अनुनाद तो आप लोग जानते हो, सब लोग पता है कि नहीं। अनुनाद ये प्रदर्शित करता है, जैसे यहाँ पे देखेंगे, हम इसको यहाँ पे रखेंगे, Cl सिंगल बॉन्ड, ठीक। तो ये अनुनाद प्रदर्शित कैसे करेगा, तो आपको हमने इसके बारे में सिखाया है कि यहाँ पे जो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म हैं वो आएंगे यहाँ पर आएंगे, और यहाँ आने के बाद क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। और जब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो ये वाला जो है जा करके यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव, ठीक है। फिर आगे निगेटिव वाला जो होता है ये फिर क्या होगा, आगे फिर चलेगा, आगे पर जाएगा, इस पर जाएगा तो यहाँ फिर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला निगेटिव जो है ना बन जाएगा, तो निगेटिव आगे यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ बंद बन जाएगा, तो यहाँ से फिर ये इस पर जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ चला जाएगा तो ये वाला फिर आगे चला जाएगा इस पर, ठीक है। ऐसे करके हमने आपको समझाया था अनुनाद। आप अनुनाद वाला जो चैप्टर है वहाँ पे हमने इसको समझाया अच्छे से, तो आप उसको देख लेंगे। तो ये क्या अनुनादी संरचना प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, अनुनादी। तो अनुनादी संरचनाएं जो होती हैं लगभग 5 होती हैं। कितनी होती हैं, 5। और लास्ट में उस अनुनादी संरचना को बताने के लिए हमने आपको समझाया था अनुनादी संकर। क्या बताया था, तो इसका अनुनादी संकर जो है वो किस तरीके से बनेगा, उसको अगर देखेंगे तो ये तो मेन संरचना हो गई, ठीक है। अनुनादी संकर जो है किस तरीके से बनना है उसके बारे में बताया था कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डॉट 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 करके एक डबल बॉन्ड बन जाएगा कि नहीं। यहाँ पे जितना है यहाँ पे गोल गोल करके ऐसे बना देते हैं डॉट करके, ठीक है। यहाँ आंशिक ऋणावेश आ जाता है, यहाँ भी आंशिक ऋणावेश आ जाता है, और यहाँ भी आंशिक ऋणावेश आ जाता है, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो हमने क्या बताया कि जो हेलोएरिन है ये वास्तव में करता क्या है, ये अनुनादी संरचनाओं को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, अनुनादी। तो जब अनुनादी संरचना प्रदर्शित करता है तो आपको बताया क्या है कि नाभिक रागी जो आएगा वो आ करके बंध किसको तोड़ता है, यो वाला कार्बन और यो वाला हैलोजन। कार्बन और हैलोजन के बीच के बंध को तोड़ता है, ठीक है। तो कार्बन और हैलोजन के बंध के बीच को तोड़ता, अगर बंध सिंगल है तो आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि हेलो एल्केन जो था, तो हेलो एल्केन की बात करेंगे तो उसमें RX होता है कि नहीं, RX। तो उसमें यन से ये बंध तोड़ता था और तोड़ करके यन जुड़ जाता था, इसे नहीं याद है, इसको तोड़ करके ही अपना यहाँ पर जुड़ जाता था,
जुड़ जाता था कि नहीं। तो अगर हेलो एल्केन में देखेंगे तो हेलो एल्केन में जो R और X के बीच बंद होता है वो कौन सा होता है, सिंगल बंद होता है। कौन होता है, सिंगल बंद। लेकिन हेलो एरीन की अगर बात करेंगे तो ये R नहीं होगा, इस कार्बन और क्लोरीन या हेलोजन के बीच जो बंद है ये दिखने में तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये अनुनादी संरचना जब आप इसकी बनाओगे तो ये सिंगल भी नहीं होगा, ये डबल भी नहीं होगा, ये आंशिक डबल बॉन्ड होता है। कैसा होता है, आंशिक डबल बॉन्ड। ये बंद कैसा हो जाता है, आंशिक द्विबंध, आंशिक द्विबंध, आंशिक द्विबंध हो जाता है। कैसा होता है ये, आंशिक द्विबंध। तो अब देखो अगर बंद तोड़ने की बात करेंगे, इसका वाला सिंगल बंद, अगर ये सिंगल बंद रहता तब तो आसानी से इसको तोड़ करके यहाँ पे जुड़ जाता। नहीं बात समझ पा रहे हो, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड है क्या, नहीं, ये कैसा है, आंशिक द्विबंध है। कैसा है ये, आंशिक द्विबंध। क्यों, क्योंकि ये जो है हेलो एरीन ये अनुनादी संरचना प्रदर्शित करता है और यहाँ ये बंध कौन सा है, आंशिक द्विबंध है। और आंशिक द्विबंध को सिंगल बंध की तुलना में तोड़ना बहुत कठिन होता है। ये कठिन होता है, कह सकते हैं। जब तोड़ना कठिन है इसको, तो बताओ बड़ी आसानी से क्या ये हेलो एरीन अभिक्रिया दिखाएगा। ये जैसे ही नाभिक रागी ये इसको तोड़ने आएगा तो दिखने में तो उसको लग रहा है बहुत आसान है, सिंगल बंड है, आराम से तोड़ लेंगे, जैसे हेलो एल्केन में तोड़ लिया था और इसको यहाँ से तोड़ के क्लोरीन को रवाना कर देंगे, हम यहाँ पे सेट हो जाएंगे। लेकिन जैसे ये तोड़ने जाएगा देखेगा दिख रहा है कि सिंगल है, लेकिन वास्तव में सिंगल नहीं है। कैसा है, डबल। कैसा है, डबल। बात समझ पा रहे हो, डबल लेकिन आंशिक वाला। कौन वाला, आंशिक वाला। तो जब आंशिक वाला डबल तोड़ने जाएगा तो उसको बहुत मेहनत करनी, अरे यार हमें तो लग रहा है सिंगल है, बड़ी आसानी टूट जाएगा, अब तो बहुत मेहनत करनी पड़ रही। तो यू का अनला का यू कार्बन क्लोरीन से कहा तुम्हें पद दिखा नहीं रहा है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। बात समझ पा रहे हो। तो इसलिए जो यह अभिक्रिया होती है, यह अभिक्रिया नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसके लिए, हेलो एरीन के लिए ये कठिन होती है। क्या हमारे, क्योंकि ये अनुनाद को प्रदर्शित करता है। तो ये जो पॉइंट हमने समझाया है, इस पॉइंट को हमने लिखा है थ्योरी के रूप में, आप उसको भी यहाँ पर देख लीजिए। बहुत ज़्यादा है, ठीक। अब दिखेगा ना, तो देखो इधर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अनुनाद प्रभाव लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है हेलो एरीनो में हेलोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण। किसमें, हेलो एरीनो में हेलोजन परमाणु पर उपस्थित, कौन, हेलोजन परमाणु पर, हेलोजन परमाणु यही तो है, पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण अनुनादी संरचनाएं संभव हैं। अनुनादी संरचनाएं संभव, बहुत सारी संभव, वो सब बना के थोड़ा बताएंगे, वो सब तुमको हम समझा चुके हैं उसमें केमिस्ट्री में। जो ना समझ पाए वहाँ जा करके देख लेगा, ठीक है, बेसिक केमिस्ट्री में। तो आगे देखेंगे तो संभव है अनुनाद के कारण क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन आबंध में आंशिक द्विबंध गुण आ जाते हैं, आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं, ठीक है, जिस कारण हेलो एल्केन की तुलना में हेलो एरीन बंद कठिनाई से टूटता है। अतः जब कठिनाई टूटेगा तो एसन अभिक्रिया मतलब नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, लिख लेना तुम एसन की जगह, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति ये कम क्रियाशील होते हैं। कौन कम क्रियाशील होते हैं, हेलो एरीन। बात समझ पाए। तो पहला कारण तो यह है कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों नहीं दिखाता है, क्योंकि भैया इसमें जो कार्बन और हेलोजन के बीच जो बंद होता है वो कैसा होता है, आंशिक द्विबंध, और आंशिक द्विबंध को तोड़ना सिंगल बॉन्ड की तुलना में कठिन होता है। जब वो कठिन होता है तो भैया ये कहते हैं इतना तोड़ना कठिन हम ना दिखाइए, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया तोड़ तो लेगा, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, इसे एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। अब एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए ये चाहता नहीं, कौन करेगा। तो अब अगर एक्स्ट्रा मेहनत करवाना है तो अलग से जोर लगवाना पड़ेगा, है, तो आगे बताएंगे क्या जोर लगाएंगे तब ये अभिक्रिया होगी, ठीक है। आगे देखो, अब दूसरा कारण क्या हो गया, एक तो ये पहला कारण, ये तो एक कारण है। दूसरा कारण देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है। दूसरा कारण है कार्बन और हेलोजन, कार्बन और हेलोजन, ठीक है, कार्बन और हेलोजन आबंध में कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर, ठीक है। अब ये जो कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर है, क्या मतलब क्या है, तो ये पहले समझें। जैसे अगर हम बात करेंगे हेलो एल्केन की, दूसरा पॉइंट देख लो, दूसरा, ये पहला हो गया अनुनाद वाला हो गया। अब दूसरा को समझाते हैं, दूसरे की थ्योरी समझिए, ठीक है। अब पूरा लिखेंगे नहीं, आप लोग समझ लेना, ठीक। दूसरा इसमें हम लिख दिया इधर, और आप लोग देखिए कैसे ये थ्योरी लिखेंगे। अब वो वाला जो हमने समझाया है इसके नीचे कर लिख लेंगे, ठीक है, क्लियर, बात समझ पा रहे हो कि। तब देखो दूसरा पॉइंट है कार्बन, हमने क्या बताया, कार्बन और हाइड्रोजन आबंध में कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करेंगे हेलो एल्केन की, किसकी बात करेंगे, हेलो एल्केन की। तो हेलो एल्केन में अगर देखेंगे तो हम बता देते हैं, पहले यहाँ पे समझिए। देखो हेलो एल्केन की बात करेंगे तो हेलो एल्केन कौन हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, यही तो है हेलो एल्केन। तो अगर हम आपसे ये कहें बच्चों कि हेलो एल्केन जो है इसमें संकरण कौन सा होगा कार्बन परमाणु पर, तो इस पर sp3 संकरण होगा, नहीं होगा sp3, कैसे होगा ये बताया कि नहीं। ऐसे अगर लिखोगे, देखो CH3 है, इसे देखें, कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इधर लिख देना हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर Cl। तो देखो इधर सिंगल बॉन्ड, ये पहले वाले कैसे दे दो,
एक पी एक पी एक पी, तो ई वाले कार्बन पर कौन संकरण हो जाइए sp3, कौन हो जाएगा sp। तो हेलो एल्केन में जो कार्बन परमाणु होता है, कौन कार्बन परमाणु जिसके साथ हैलोजन जुड़ा है, तो हेलो एल्केन में वो कार्बन परमाणु जिसके साथ हैलोजन जुड़ा है उस पर संकरण कौन सा होता है sp3। जबकि हेलो एरीन की अगर बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हेलो, तो हेलो एरीन में वो वाला कार्बन परमाणु जिसके साथ हैलोजन जुड़ा है उस पर sp2 संकरण होता है, कौन होता है sp। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, कौन संकरण होता है sp2, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, गिन लो चाहो तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो 1 2 3, तो इसमें संकरण कौन हो जाएगा sp2 संकरण हो जाएगा, कौन हो जाएगा। बात समझना मेरी, हमने क्या बताया कि हेलो एल्केन में वह कार्बन परमाणु जिससे हैलोजन जुड़ा है उस पर sp3 संकरण होता है, कौन संकरण होता है। और जबकि हेलो एरीन की बात करेंगे तो वह कार्बन परमाणु, इधर बना देते हैं हेलो एरीन, ठीक है, ये हेलो एरीन बना देते हैं, ये हो गया क्लोरीन, ठीक। तो यहाँ पे कौन कार्बन परमाणु की बात कर रहे हैं हम लोग इस कार्बन परमाणु की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस कार्बन परमाणु पे जो संकरण होगा वो होगा sp2, कौन होगा sp2। मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। हमने क्या बताया कि जो हेलो एल्केन में जो वह कार्बन परमाणु जो कि हैलोजन से जुड़ा है उस पर sp3 संकरण होता है, और हेलो एरीन में वह कार्बन परमाणु जो हैलोजन से जुड़ा है उस पर sp2 संकरण होता है, कौन होता है। अब देखो संकरण जितना ज़्यादा होगा, या सॉरी संकरण यहाँ पे देखेंगे जिस पे sp3 होगा, फिर sp2 और sp संकरण होगा, ये 3 संकरण को आपके लेके चलिए, ठीक है। तो संकरण की अगर बात करेंगे तो होता क्या है कि ये कार्बन परमाणु की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है उसी हिसाब से परिवर्तित होती है। आपकी जो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, तो विद्युत ऋणात्मकता बताया था कि नहीं, साजे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपने पास रखने का गुण क्या कराता है, विद्युत ऋणात्मकता। तो देखो विद्युत ऋणात्मकता की बात करेंगे अगर, तो यहाँ पे sp3 की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है, sp2 संकरण जिस पर है उसकी विद्युत ऋणात्मकता और ज़्यादा होती है, और sp संकरण जिस पर होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता और अधिक होती है। बात समझ पाए, नहीं बात समझ पाए। हमने क्या बताया कि जौने कार्बन पर sp3 संकरण होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता तो होगी, लेकिन अगर वही कार्बन एक और दूसरा है वो पर संकरण sp2 है तो वही कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता ई वाले कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता से ज़्यादा होगी, और sp संकरण जिसमें होगा तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता और ज़्यादा होगी। बात समझ पा रहे हो नहीं। तो अगर हम बात करें कि हेलो एल्केन में, तो हेलो एल्केन में जो यू कार्बन परमाणु एक ही विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, कि हेलो एरीन में जो यू कार्बन परमाणु है एक ही विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है। हेलो एरीन में जो ये कार्बन परमाणु है इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है। अब विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा का मतलब क्या है कि साजे के इलेक्ट्रॉन इनको वो आसानी से जाने नहीं देगा, यही तो होता है विद्युत मतलब। तो अब जैसे ही देखोगे कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है और जो ये नाभिक रागी है और इस क्लोरीन को यहाँ से तोड़ने आएगा, यहाँ से निकालने आएगा, तो निकालने आएगा तो भैया कैसे निकलेगा, ये क्लोरीन जो है दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मों को लेकर के चला जाता है, तभी तो जाता है Cl नेगेटिव बन के, नहीं बात समझ पाए। तो जब ये तोड़ने आएगा तो यू कार्बन कह देगा भाई चले जाओ, लेके चले जाओ, क्या कि मारे, क्योंकि एक ही विद्युत ऋणात्मकता है कम, ठीक है। इसलिए साजे के इलेक्ट्रॉन युग्मों को ये क्लोरीन लेकर के चला जाता है और Cl नेगेटिव के रूप में आसानी से हो जाता है। इसलिए नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया हेलो एल्केन के लिए तो सही है, लेकिन जैसे ही अब यानी नाभिक रागी आएगा इस क्लोरीन से लेने के लिए, तो यो वाला जो कार्बन है एक ऊपर संकरण है sp2, और जब sp2 संकरण है तो यो आसानी से कहा कि क्लोरीन का लेना है ले जाओ, कोनो बात नहीं, लेकिन हम साजे के इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं देवे। बात समझ पा रहे हो। आज जब साजे के इलेक्ट्रॉन युग्म बना दियो तो ये रिएक्शन आसानी से होगी का नहीं हुई। ये क्लोरीन का ये हम ऐसे का करेंगे आके हम Cl नेगेटिव लेके जाता ना है, अब यू देना ही रहो, अब यू देना ही रहो, काय मैंने दे रहो, क्योंकि एक ऊपर संकरण कौन है sp2 संकरण होने के कारण ये साजे के इलेक्ट्रॉन युग्म को देता नहीं है, और जब देता नहीं है तो ये आसानी से अभिक्रिया नहीं होती। तो दूसरा कारण ये हो गया। बात समझ पाए, इस कारण को भी यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है हेलो एल्केन में हैलोजन से जुड़ा कार्बन परमाणु पर sp3 संकरित होता है, जबकि हेलो एरीन में sp2 संकरण होता है। विद्युत ऋणात्मकता की बात करेंगे तो संकरण पर अगर विद्युत ऋणात्मकता की बात करेंगे तो sp3 जिस पे संकरण होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, sp2 जिस पे होती है उसकी और ज़्यादा, और sp संकरण जिस पे होगी उसकी विद्युत ऋणात्मकता और ज़्यादा। अतः हेलो एरीन में जो कार्बन और क्लोरीन के बीच जो बंध है, तो कार्बन अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आसानी से नहीं जाने देता है, नहीं निकल पाता है, क्लोरीन नहीं निकल पाता आसानी से। अतः जब वो निकल नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन लेकर के तो Cl नेगेटिव कैसे बनेगा। तो इसलिए जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, वह हेलो एरीन आसानी से भी नहीं प्रदर्शित करते। तो 2 कारण समझ में आए कि नहीं। पहला कारण अनुनाद है, दूसरा कारण कौन है, विद्युत ऋणात्मकता है, ठीक है।
यही बता सकते हैं, या फिर संकरण कह सकते हैं, जो भी आप समझो। आगे देखें तीसरा। अब मान लो, अब एक चीज़ देखिए आगे समझिए, एक 2 पॉइंट और बचे हैं। अब ये देखिए, हम मान लेते हैं कि ये हमने आपको बताया कि ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन हैलो एरिन आसानी से दिखाते नहीं हैं। आसानी से नहीं दिखाते हैं, लेकिन मतलब ये थोड़ा कि बिल्कुल नहीं दिखाते हैं, दिखाते हैं। मान लो कौन लड़का, वही बता रहे उदाहरण कि कौन लड़का पढ़ियो ना ओके मन लाग रहो हैं, अगर तुम जबरदस्ती भेजिए तो पढ़िए, थोड़ा बहुत की नहीं पढ़िए, कहा ठीक है चलो पढ़ी लेना, अच्छा है मेरे लिए। वैसे ही हो, आसानी से तो नहीं दिखा रहे हो हैं, लेकिन दिखाता तो है, मार मार के पीट के एकदम जबरदस्ती के तो पढ़ाओ, तो ये दिखाएगा जरूर। अगर दिखाएगा तो आपको पता है कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो कि उसकी क्रिया विधि होती है वो 2 प्रकार की होती है। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, SN1 और SN2। आप डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे कि SN1 SN2 का होती है, वो हम सब पढ़ा चुके हैं आपको। तो SN1 और SN2, तो यह वाली जो अगर नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई है हैलो एरिन की, वह एक ही नामा हुई है, SN1 की नामा हुई है, यानी एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की तरह होगा कि द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की तरह होगा। ठीक है, क्रिया विधि किसकी तरह होगी? तो देखो जो हैलो एरिनो में, ध्यान समझना, हैलो एरिनो में जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो ना तो SN1 की तरह होती है और ना SN2 की तरह होती है। कई दो 2 प्रकार रहा है SN1 और SN2, तब एक ही तरह हुई है, तो वो अभी डाउट में रखेंगे कि एक ही तरह होती है, ना वो SN1 की तरह होती है और ना वो SN2 की तरह होती है उसकी क्रिया विधि। अब पहली बात ये कि SN1 की तरह क्या नहीं होती है और SN2 की तरह क्या नहीं होती है, तो वो बातों का स्पष्टीकरण हम ये लोग यहाँ करेंगे। लेकिन अगर भैया जब SN1 की तरह भी नहीं होती है, SN2 की तरह भी नहीं होती है, तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रकार तो 2 ही रहा है, तो हुई है कि एक ही तरह या हैं भाई? होती तो है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हैलो एरिनो में, और नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 टाइप की, SN1 और SN2। तो जब ना ये SN1 की तरह होगी ना SN2 की तरह होगी, तो किसकी तरह होगी? तो वो कल के बारे में बताएं, कल की वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो में केवल यही देख लेते हैं कि SN1 की तरह और SN2 की तरह इस ये कहानी होती है। बात समझ पा रहे हो नहीं? देखो, तो अगर हम बात करेंगे, अब उधर जगह बची नहीं है, तो तुम लोग ऐसे करो, देखो इसको नोट कैसे करोगे फेयर कॉपी में। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, ये हेडिंग डालोगे, उसके बाद नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फिर लिखेंगे एरिल, ये लिख लेना पूरी हेडिंग, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम बता देते हैं, आप लोग उस हिसाब से करेंगे। पहले ये लिखेंगे पूरी हेडिंग, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर ये उतारेंगे, नोट करेंगे, ठीक है। बात समझ पाए? अब फिर क्या करेंगे, ये पूरा समझ पाए, ये लिख लिया, अब फिर उसके बाद वो उतारेंगे, क्या उतारेंगे वो, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, तीसरे नंबर पे ये उतारेंगे अनुनाद प्रभाव, फिर इसके सामने वाला जो अनुनाद में ये हमने समझाया है, ये चौथे नंबर पर ये उतारेंगे, ठीक है। फिर 5वें नंबर पर ये उतारेंगे, और इसके नीचे वाला जो हमने समझाया है ये वाला, ये उतारेंगे, ठीक है, सामने नहीं, ऐसे तो उतारना है। फिर फेनिल वाला और उसके नीचे भी जो समझाएंगे वो उतारेंगे, और फिर त्रिम बाधा वाला जो समझाएंगे वो उतारेंगे। ऐसे करना है इसको, ठीक है। हमने इस तरीके से इसलिए लिख दिया क्योंकि भाई ऐसे करके लिखते तो जगह ना बचती लिखने के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं ये SN1 की तरह क्या नहीं होती है और SN2 की तरह क्या नहीं होती है। तो अगर SN1 की तरह हम लोग देखेंगे तो कहाँ लिख दें, और कौन जगह बच रही, ऊपर वाला मिटा देते हैं, ये वाला, ठीक है। लेकिन तुम लोग नोट कर लिए हो? देखो अब तीसरा पॉइंट कि इसकी क्रिया विधि जो है इसकी SN1 की तरह क्यों नहीं होती है, SN1 की तरह इसकी क्रिया विधि क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो फेनिल आयन बनेगा, क्या बनेगा, क्योंकि आपको हमने बताया था SN1 अभिक्रिया में कि इसमें एक कार्ब धनायन बनता है, क्या बनता है, याद है कि नहीं? हाँ, तो आप लोग देख लेना जाके SN1 की क्रिया विधि किस तरीके से होती है, उसको रिवाइज कर लेना। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे ये बच्चों, तो ये देखेंगे आप लोग, ये है भाई हमारा कौन है, ये कौन है, हैलो एरिन। अब हैलो एरिन जब ये इसको अगर SN1 की तरह आप करवाओगे कि इसकी क्रिया विधि है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, मध्य में एक मध्यवर्ती कार्ब धनायन बनेगा जिसे हम कहते हैं फेनिल, ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, मध्यवर्ती कार्ब धनायन है वो, है। जब कराओगे, आप कितने स्टेप में बताया था, वहाँ पे जाकर के आप लोग उसको दोहराएंगे। तो जब SN1 की तरह आप अगर इसकी अभिक्रिया कराओगे, ठीक है, तो कौन बनता है वहाँ पर, फेनिल आयन। कौन बनेगा, देखो फेनिल धनायन बनता है, कौन बनता है, फेनिल धनायन। और जो फेनिल धनायन होता है ये बहुत ही अस्थायी होता है। कैसा होता है, अस्थायी। कैसा होता है, बिल्कुल अस्थायी होता है। जब ये यही अस्थायी है, अब अस्थायी काहे होता है, तो अनुनाद के कारण होता है। बात ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप ये देखेंगे कि जब SN1 की तरह आप इसकी क्रिया विधि कराएंगे तो कराने में फेनिल एक कार्ब धनायन बनता है, या धनायन बनता है। कौन बनता है, फेनिल धनायन बनता है, जो कि बिल्कुल अस्थायी होता है। और जब ये बिल्कुल अस्थायी है तो इसकी क्रिया विधि क्या SN1 की तरह होगी, नहीं।
कार्ड धनायन जो है वो स्थायी होना चाहिए, तभी SN1 की तरह होगा। ठीक, तो इसलिए ये SN1 की अभिक्रिया जो है उसकी तरह बिल्कुल भी इसकी अभिक्रिया नहीं होती। तो वही बात देखो हमने लिखा हुआ है, क्या लिखा है, स्व आयरन के फलस्वरूप हेलो एरिनो में बना फेनिल धनायन, कौन बना, फेनिल धनायन अनुनाद के कारण स्थायी नहीं है, अतः SN1 क्रिया विधि की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाती है। बात समझ पाए? आगे देखेंगे आपके जो SN1 की तरह नहीं होती तो SN2 की तरह होगी। क्रिया विधि कैसी होगी, SN2 की तरह, तो SN2 की तरह भी बिल्कुल नहीं होती। ये इसका लिख रहे हैं, देखो ये इसका हो गया। अब SN2 की तरह भी बिल्कुल नहीं होगी, क्यों, क्योंकि SN2 में अगर त्रिविम बाधा जितनी कम होगी तभी SN2 अभिक्रिया होती है, और त्रिविम बाधा जितनी ज़्यादा होगी तो SN2 अभिक्रिया होगी क्या, नहीं होगी। ये बात हमने आपको वहाँ पे पढ़ाया था। तो जो SN1 और SN2 अभिक्रिया सही से पढ़े हैं उनको ये बातें समझ में आ रही होंगी, जो नहीं पढ़े होंगे वो ढक्कन की तरह बैठे ना एकदम, उन्हें नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आप चौथी बात लिखेंगे, ठीक, ऐसे था ये हमारा हेलोरिन, और इसमें कौन आता था, नाभिक रागी, कौन आता था, नाभिक रागी, और नाभिक रागी और पीछे से आके चुप्पे में आक्रमण करता था, इस पर करता था कि नहीं, ऐसे आता था। लेकिन अब भैया जब ये आक्रमण करने आएगा तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर जगह क्या है, त्रिविम बाधा बहुत अधिक है, क्या है, त्रिविम बाधा बहुत अधिक है, तो कहूँ से भी अटैक ये नहीं कर पाएगा। बात समझ पा रहे कि भाई पीछे ज़्यादा चुप्पे जुड़ जाता था ज़बरदस्ती, अब ये जब जुड़ने के लिए आएगा तो यहाँ भी कार्बन, यहाँ यहाँ ये सब कार्बन इसका क्या करेंगे, कहाँ निकल लो सीधे यहाँ से पतली गली से। तो यहाँ पे भैया त्रिविम बाधा बहुत ज़्यादा है, क्या है, त्रिविम बाधा बहुत ज़्यादा है। जब त्रिविम बाधा बहुत ज़्यादा है तो नाभिक रागी जुड़ ही नहीं पाएगा, अगर जुड़ नहीं पाएगा तो SN2 अभिक्रिया होगी क्या, SN2 की तरह भी अभिक्रिया नहीं होती है, बिल्कुल भी SN2 की अभिक्रिया की तरह नहीं होती है। बात समझ पाए, दोनों बात आपको समझ में आ गई होंगी। देखो लिखा हुआ है अधिक त्रिविम बाधा के कारण SN2 क्रिया विधि की संभावना भी नहीं है। तो अब भैया अब जब SN1 की तरह भी नहीं होती है, SN2 की तरह भी नहीं होती है, तो किसकी तरह होगी। ठीक है, तो कल के वीडियो हम लोग देखेंगे, आज ये सस्पेंस बना के रखते हैं। कल के वीडियो में क्या पता करेंगे हम लोग, यही पता करेंगे कि भैया जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है हेलो एरिन की, वो ना SN1 की तरह होती है ना SN2 की तरह होती है, तो किसकी तरह होती है, तो कल जानेंगे किस तरीके से होती है और कैसे ये अभिक्रियाएँ होती हैं। तो कल इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, आप इसको नोट कर लीजिए।